मित्रों, हमने अपनी पिछली प्रस्तुति में आपसे कहा था कि अगर मृत्यु के बारे में जानना है तो पहले जीवन को अच्छे से जीना होगा। तो प्रश्न यह बनता है कि मृत्यु के बारे में जानने का अच्छी तरह से जीने से क्या संबंध है। इसी सवाल का उत्तर हम आपको इस प्रस्तुति में देने जा रहे हैं। मित्रों, मृत्यु जीवन की आधार रेखा है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी न जान सकेंगे और न ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे हैं। वे साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है, वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति की जिसके लिए आपको लगता हो कि उसके बिना आप जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जब मृत्यु पास आ रही हो या आ गई हो, तब ही ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है, ये सब क्या है? इसके बाद क्या होगा? जब तक जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा वास्तविक लगता है, तब तक आप विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। पर जब मृत्यु पास में आ जाती है, तब मन ऐसा सोचने लगता है कि अभी कुछ और बाकी है, कुछ और होना चाहिए। मन चाहे कुछ भी सोच ले, पर सही तौर पर ये जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर सोचता है जो उसने इकट्ठा की है। मन का मृत्यु के लिए कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि उसके पास मृत्यु के बारे में कोई सच्ची जानकारी नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, गपशप है। आपने ये सब गपशप सुनी है कि मरने पर आप जाकर भगवान की गोद में बैठ जाएंगे। अगर ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा विशेषाधिकार मिलने वाला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में भी गप्पे सुनी हैं। देवदूत और दूसरे जो भी हैं, उनके बारे में भी गप्पे सुनी हैं। पर आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके बारे में सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि वो आपके मन का क्षेत्र नहीं है। इसे जानने का एक ही तरीका है और वो है प्रज्ञा, जैसा कि भारतीय भाषाओं में हम इसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे अवेयरनेस अर्थात जागरूकता कहेंगे। पर कृपया इस शब्द को इसके सामान्य अर्थ में मत लीजिए। अगर आप जागरूक हैं तो आप चीजों के बारे में सोचे बिना और उनकी जानकारी मिले बिना उन्हें जान सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बिना सोचे हुए भी हर प्राणी उनको जानता है। सही तौर पर अगर आपको उनके बारे में सोचना हो तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सांस कैसे लें। ये बस होता है। वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो तो सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता है। आपके शरीर जैसी जटिल मशीन अगर आपको चलाने के लिए दी जाती तो एक बड़ी आफत खड़ी हो जाती। बहुत सारी चीजें आपकी सहायता, समझ और सोच के बिना होती हैं। प्रज्ञा विचारों से भी परे है। प्रज्ञा वो है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। अगर आप उस तक पहुंच बना लेते हैं तो आप उस सीमा रेखा को पार कर सकते हैं जो हमें लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में है। असल में कोई सीमा रेखा नहीं है, आप अभी ही जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों के सीमित अनुभवों और उनकी सीमित समझ में कोई आज यहाँ हो सकता है और कल जा चुका हुआ हो सकता है। पर जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व की प्रक्रिया के संदर्भ में जीना और मरना जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस लीला है, एक नाटक, एक खेल, दिव्य खेल। जब हम कहते हैं कि ये सब एक दिव्य लीला है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दिव्यता दूसरों को दुख देकर खुश होने वाली कोई दुष्ट शक्ति है जो आपके जीवन के साथ खेलने का मजा ले रही है। हम इसे खेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के साथ गुंथा हुआ है।
अस्तित्व की दृष्टि से आप बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापे में फर्क नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिसे व्यक्ति कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आप जिसे परमाण्विक कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांडीय कहते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में ये सब एक खेल ही है। मृत्यु और उसके परे जो कुछ है वो कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो कहीं स्वर्ग या नर्क में छुपा हुआ हो। ये यही है, अभी है। पर जब आप किसी एक चीज और दूसरी के बीच सीमा रेखा खींच देते हैं तो फिर कोई खेल नहीं होगा। जब आप यहाँ बैठे हैं तब सांस आपके और पेड़ के बीच में खेल रही है। आप उसको इस अर्थ में अलग नहीं कर सकते कि मैं अपनी सांस ले रहा हूँ, उसको उसकी सांस लेने दो। बहुत से घरों में ऐसा होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। जिस पल आप खेल को रोकने की कोशिश करेंगे, जीवन आपके हाथों से फिसल जाएगा। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।